भजु गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत मूल सत्संग का प्रसंग हमारा चल रहा है। बहुत एकाग्रता के साथ, धैर्य के साथ अपने मन को बस में करके अगर सत्संग सुनेंगे तो लाभ सुनिश्चित मिलेगा। यज्ञवल्क्य जी के माध्यम से हम आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं। ये बार बार रोजाना आत्मज्ञान की बात क्यों करते हैं? हमारे सत्संग का मूल थीम तो है आनंद प्राप्ति। आनंद प्राप्ति हमें क्यों नहीं हो रही? सब सोचिएगा। आप कहेंगे नहीं, हमें तो आनंद मिल रहा है। अगर आनंद मिल रहा है तो किस चीज का आनंद मिल रहा है? इंद्रियों का आनंद मिल रहा है, शरीर को सुख मिल रहा है, तो ये आनंद नहीं है। सबको आत्मा का आनंद है। जो सीताराम आचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत हैं। हरि कौन है? आनंद है। इस देह में मिलत हैं, यानी 84 लाख योनियों में एक यही शरीर है जिसमें भगवान मिलते हैं। आपको हमको संसार मिला, शरीर मिला। मिले का मतलब जो आप नहीं हो उसको मिला। किस लिए मिला? आनंद प्राप्ति के लिए। लेकिन वो आनंद तो मिला नहीं, तो हमारा इस शरीर में आना बिल्कुल बेकार गया, बिल्कुल बेकार गया। नहीं, ऐसा नहीं, हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, करते तो हो, बस इतना समझ लीजिए, अगर हमको 24 घंटे आत्मा की अनुभूति रहती है क्या? शरीर की अनुभूति रहेगी तो संसार की चाहना रहेगी, संसार का चिंतन रहेगा, संसार का मनन रहेगा, संसार की तरफ बुद्धि भागेगी। और आत्मज्ञान होने के बाद ये सारी चीजें भगवत संबंधी हो जाती हैं। हमने कल आपसे निवेदन किया, सारी साधनाओं का लक्ष्य एक, मिले वे से मिलना। ये बड़ी विचित्र बात है। सबको परमात्मा मिला हुआ है, कोई ये ना कहे कि परमात्मा नहीं मिला।
आप कहें हमें दिखता क्यों नहीं, हमारे को अनुभव में आता क्यों नहीं, बात तो सत्य है, दिखना भी चाहिए और अनुभव में भी आना चाहिए। आपके इस प्रश्न का जवाब आप ही के पास है। क्या आप अपने को क्या मानते हो? देह मानते हो तो संसार दिखता तो है। आप शरीर मानते हो तो संसार दिखता है और संसार अनुभव में भी आता है। एक ये गलती हमें लगता नहीं है, क्योंकि सत्संग सुनने के बाद मैं तो ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर चिंतन करते होंगे, लेकिन आप स्वयं अपने आप से प्रश्न कीजिएगा कि मैं वाकई में भगवान को पाना चाहता हूं। बस ये आग नहीं है अभी तक। देखिएगा, पानी पी के प्यास बुझती है, भोजन करके भूख मिटती है, भगवत प्राप्ति होके आनंद मिलता है। हम जी तो रहे हैं, परमात्मा हर क्षण मौका दे रहा है। हमारा मन आत्मज्ञान होने के बाद, ध्यान दीजिएगा, आत्मज्ञान होने के बाद मन विचार करेगा, मन चिंतन करेगा, मन भागेगा, लेकिन कहां, किधर? जिसे आत्मज्ञान हो गया उसका मन बैठत उठत घूमत फिरत बस यही नाद लगाए दे। उसके मन में, उसकी बुद्धि में और उसके चित्त में भगवान को पाने की जिज्ञासा, लालसा, उत्कंठा, इच्छा पैदा होगी। अब आपने बोलते क्या सारा दिन, क्या हम सारा दिन भगवान का ही चिंतन करते रहें? नहीं। आप क्या करते हो? जो हो वो काम तो करते नहीं। आत्मा है तो परमात्मा का ही चिंतन होगा, कर्म भी भगवान के निमित्त होगा। अभी हम लोग धुन रोज लगाते हैं, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला। ये भजो का क्या मतलब होता है? भजन करना, चिंतन करना, उसी का काम करना जिसके हम हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम ही लोगों में से हम ही लोग हैं जो शरीर मानकर, काम वही है, परिवार का ही काम है, समाज का ही काम है, संसार का ही काम है, और करोगे क्या? और क्या करोगे? यही काम आत्मा मान के भगवान का हो जाता है, और यही काम शरीर मानकर संसार का होता है। इतना सा फर्क है। बताइए, बार बार ये सोचना पड़ता है कि मैं आत्मा होकर अपने को आत्मा नहीं मानता। कितना बड़ा भ्रम है कि स्त्री के शरीर में आकर मैंने अपने आप को स्त्री मानना शुरू कर दिया, पुरुष के शरीर में आकर मैंने अपने को पुरुष मानना शुरू कर दिया, और ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर के अपने को ब्राह्मण मानने लग गया, वैश्य के घर में जन्म लेकर अपने को वैश्य मानने लग गया, क्षत्रिय के घर में जन्म लेकर अपने को क्षत्रिय मानने लग गया।
अब बताइएगा, आप स्वयं सोचिएगा, मानना और होना में अंतर होता है कि नहीं होता है? मानना माने जिस चीज का ज्ञान नहीं था वो मान लिया। अब जब आपको आत्मज्ञान हो गया, जब आत्मज्ञान हो गया तो कर्म भी भगवान का, ज्ञान भी भगवान का और भक्ति भी भगवान की। किसी देह को परमात्मा नहीं मिलते। आत्मज्ञान होने के बाद समझ लीजिएगा, जैसे जुआरी 24 घंटे जुए की सोचता रहता है, प्लानिंग करता रहता है, वो भी मंदिर में जाता है, प्रभु जी आज मुझे जुए में जिता देना। व्यापारी भी मंदिर में जाता है, भगवान आज मेरे को लाखों करोड़ों रुपए की कमाई करा देना। पंडित भी मंदिर में जाता है, सारे जाते हैं। अब सब भगवान से शरीर का सुख मांगते हैं। कोई भगवान को नहीं पाना चाहता, भगवान से पाना चाहते हैं। बस यहीं पर एक पेच है, भगवान को पाना और भगवान से पाना। हम लोग मंदिर में शरीर मानकर जाएंगे तो मूर्ति का ही दर्शन करके आएंगे। आत्मा मान करके जाओगे तो जहां हो वहीं परमात्मा है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। मैं निवेदन कर रहा हूं, प्रयत्न कीजिए, कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी कुछ नहीं है। कितनी भेद की बात, कल की बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूं। आत्मा का चिंतन, आत्मा का मन, आत्मा की बुद्धि। शरीर का मन, शरीर की बुद्धि, शरीर का चिंतन, बस यही एक छोटा सा पेच है। आप अपने को क्या मानते हो नहीं। ये तो मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि आप पुण्य आत्मा हो, आप अजन्मा हो। जो मरेगा वो शरीर, जो पैदा हुआ वो शरीर। आत्मा का कभी हनन नहीं हो सकता। आत्मज्ञानी हर पल सोच कर्म भगवान के संबंधी करेगा। जो मैंने कहा भजो गिरधर, यानी 24 घंटे अगर आत्मा हो तो चिंतन होगा ही भगवान का, और कुछ कर ही नहीं सकते। मनोरंजन बदल जाएंगे। आप प्रसाद पा रहे हो, हाँ भोजन कर रहे हैं, अब ये प्रसाद भगवान का भोग बन जाएगा। हर चीज भगवान की बन जाएगी। जलम ब्रह्मेति, अन्नम ब्रह्मेति। अभी मेरी कमाई है, मेरा मकान है। अरे बाबा, मेरे तो केवल भगवान हैं, बाकी सब माया का संसार है। फिजूल की उधेड़ बुन खत्म हो जाती है, उसी का मन शांत हो जाता है, चंचल नहीं रहता। जो अस्थिर नहीं रहता, स्थिर हो जाता है। उस मन को मन नहीं, वो आत्मा का मन, वो स्त्री पुरुष का मन नहीं है। यही अंतर है संत महात्माओं में और आम जीव के अंदर। शरीर में सब बराबर हैं, सब भोजन करते हैं, सब रात्रि को सोते हैं, सब पानी पीते हैं, सब ये संसार की सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं। बस कमी क्या है, वो आत्मज्ञानी है, हम शरीर ज्ञानी हैं। कल हमने आपसे निवेदन किया था, हम ज्योत रूप हैं, प्रकाश स्वरूप हैं, और
उस ज्योत के अंदर ही परमात्मा की गोदी में बैठी है, जो 24 घंटे निरंजन है, जिसमें कोई दोष नहीं है। आप में कोई दोष नहीं है। जितने भी दोष हैं हमारे अंदर, वो शरीर मान करके हैं। और हमने कल आपसे चिंतन करते करते, चर्चा करते करते ये भी कहा, ये ज्योत 5 तत्वों से ढकी हुई है, जिसे पंच तत्व कहा जाता है। और उन पंच तत्वों को एक एक करके मैंने ये भी बताया था, उन्हीं पंच तत्वों से हमारे अंदर लोभ पैदा होता है, मोह पैदा होता है, और क्रोध पैदा होता है, काम पैदा होता है, अहंकार पैदा होता है। मैंने निवेदन किया था, अगर किसी को ये 5 तत्वों का, पंच तत्व तो सबको याद हैं, सब कहते हैं एक आकाश है, एक वायु है। ध्यान से सुनिएगा, आकाश से ही वायु की उत्पत्ति होती है, वायु से ही अग्नि की उत्पत्ति होती है, अग्नि से ही जल की उत्पत्ति होती है, और जल से ही पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। लेकिन ये पांचों तत्व हमारे आत्मा को कैसे ढक लेते हैं, क्या कारण है? कल इस पे थोड़ा प्रकाश डाल करके समझने का प्रयत्न किया था। अब कोई भक्त बता पाएगा कि पृथ्वी का जो तत्व है, उससे हमारे अंदर क्या पैदा होता है? कल आप लोगों ने सुना, कोई बता दीजिए कि पृथ्वी के तत्व से हमारे अंदर क्या पैदा होता है? लोभ होता है। यानी शरीर मान के, अब आपने बहुत अच्छी बात कही, सब सुनिएगा, शरीर मानोगे, ये जड़ तत्व है, मिट्टी का शरीर है, इसके तत्व से लोभ, लोभ माने क्या? संसार मेरा, परिवार मेरा, ये घर मेरा, ये पत्नी मेरी, ये पति मेरा, ये बच्चे मेरे, ये सारा, इससे लोभ पैदा हो गया। ध्यान दीजिएगा, इसी तत्व से लोभ पैदा होता है, और इसी तत्व से आत्मा का, सब कुछ परमात्मा का। तत्व नहीं पलटे जा सकते, क्योंकि पंच महाभूत भगवान ही बने हैं। अब हमने जिस चीज में अपनापन किया, आत्मज्ञान होते ही मेरी माता परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा ही माता बन के आए हैं, परमात्मा ही पिता बन के आए हैं, तो ये सोच बदल गई। ये आत्मा की सोच है। वही पत्नी साथ रहेगी, वही पति साथ रहेगा, वही बच्चे साथ रहेंगे, वही काम सारे होंगे, लेकिन बुद्धि पलट गई, एकदम अंतर आ गया। लेकिन कारण क्या था? शरीर मान के जो लोभ है। अब आप कहेंगे क्या लोभ नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? लोभ क्यों नहीं होना चाहिए? अच्छी चीज, लोभ बुरी चीज थोड़ी है। अब बताइएगा, लोभ माने क्या? शरीर मान के जड़ वस्तुओं में लोभ पैदा होता है, आत्मा मान के सब कुछ परमात्मा को पाने का लोभ पैदा होता है। जैसे कबीर जी ने कहा, मैं राम की दुल्हनिया, बस एक बार जान लिया मैं आत्मा हूं और परमात्मा की पत्नी हूं, गांठ गठिया लिया, अब बार बार खोल के क्या देखना? ये ज्ञान है। बहुत सुंदर। दूसरा तत्व हमने आपसे कहा था, पहला तत्व पृथ्वी से आपने कहा लोभ पैदा होता है। दूसरा तत्व मैंने आपसे कहा था कि वो कौन सा तत्व है? ध्यान से सुनिएगा, हम वो ज्योत हैं जिसमें ना तेल की आवश्यकता है, ना घी की आवश्यकता है, ना बाती की आवश्यकता है। स्वयं ज्योतिर्मय हैं हम लोग। हमें किसी मोमबत्ती की, चंद्रमा की, सूर्य की आवश्यकता नहीं।
लेकिन ये जो हमारे ऊपर अज्ञानता की लेयर ढकी हुई है, तो पहली लेयर हमने बताई पृथ्वी की, जिससे हम सब के अंदर लोभ पैदा होता है। आत्मज्ञान के बाद में भी लोभ होगा, लेकिन मायने सब बदल जाएंगे। दूसरी बात मैंने आपसे निवेदन की थी कि ध्यान से सुनिएगा, बहुत गहरी चीज है। जल तत्व से क्या पैदा होता है? जल से मोह। अब आप बताइएगा, आप अपने, ये मोह क्या बुरी चीज है? नहीं। आपका पत्नी में मोह, पिता में मोह, माता में मोह बुरी चीज है? नहीं। सारे लोग तो कहते हैं मोह सकल व्याधिन कर मूला। आज ही ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अगर एक एक शब्द पे ध्यान दोगे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, तो काम करेगा। और अगर आपने सुनते सुनते अपनी बुद्धि लगाई तो 0/100। हमारी बुद्धि ही हमें शरणागति नहीं होने देती है। ध्यान से सुनिएगा, ये मोह क्या है? रामचरितमानस कह रही है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। सबसे बड़ी व्याधि है। तो मोह बुरी चीज है? नहीं। शरीर मानने वाला, अपने को स्त्री पुरुष मानने वाला जड़ वस्तुओं से ही मोह करेगा। आपका जो मोह है पत्नी से, वो शरीर मान के मोह है, आत्मा मान के मोह नहीं है। यही सबसे बड़ी अज्ञानता है। मोह बुरा नहीं है, लोभ बुरा नहीं है। देखिएगा, ये इसी देह में ज्ञान हो सकता है, और कोई देह नहीं है, यही देह है। तो आपने देखा जल तत्व का, उसी से तो हमारा शरीर के अंदर जल तत्व है, 70% तो पानी रहता है, लेकिन उससे मोह पैदा होता है। और मोह जड़ वस्तुओं में भी, और जिन्हें आप कहते हो ये चेतन है, आप बताइए, चेतन माने तो आत्मा होती है। किसने अपने पति को आत्मा रूप में देखा? किसने अपनी पत्नी को आत्मा रूप में देखा? प्रेम का माध्यम शरीर ही बनेगा। बच्चे को प्यार करोगे तो आत्मा से प्रेम नहीं करोगे, लेकिन उसे भगवान का स्वरूप मान के प्रेम करोगे। छोटा सा अपना ज्ञान का ढक्कन अगर हम खोल लें तो लोभ भी रहेगा और मोह भी रहेगा। बस आप कौन हो मोह करने वाले? मैं आत्मा हूं। तो किससे मोह करोगे? परमात्मा के परिवार से। ये आप किसके परिवार में रहते हो? परमात्मा के परिवार में। यहां आकर के हम कमजोर पड़ जाते हैं। अपने बच्चों को भगवान का कैसे कह दूं? अपने माता पिता को भगवान का कैसे कह दूं? तो मंदिर में जाके झूठ मत बोलो कि त्वमेव माता अस्य पिता त्वमेव। इस अर्थ को समझने का प्रयत्न नहीं किया हमने। त्वमेव सर्वम, सब कुछ तुम ही तो हो मेरे प्रभु, लेकिन विश्वास नहीं होता। तीसरी चीज, लोभ पैदा हो गया, मोह पैदा हो गया। मैंने कहा था इससे आगे बढ़ो। ये तो पृथ्वी तत्व और जल तत्व का था। हमने कहा अग्नि तत्व, इससे क्या पैदा होता है? क्रोध। अब बताइएगा, अब आपको क्या क्रोध बुरी चीज है? कोई बुरी चीज नहीं है, बुरी चीज नहीं है। क्या मान के क्रोध आ रहा है? अब हमारे गुरु हम पे क्रोध करते हैं कि मूर्खों, मैं तुमको बार बार आत्मज्ञान करा रहा हूं, तुम्हें अपना ज्ञान क्यों नहीं होता? उनका क्रोध करना हमारे को सुधारने के लिए है। आवाज नहीं आ रही भैया? आवाज आ रही है नहीं?